दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से जन की बात में आपका स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पर दोस्तों आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, ये संविधान और लोकतंत्र से संबंधित बात है। लोकतंत्र दोस्तों दरअसल चार खंभों पर, चार स्तंभों पर खड़ा रहता है। ये चार स्तंभ कौन कौन से हैं? ये विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और साथ में पत्रकारिता है। पत्रकारिता के अंतर्गत प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया दोनों आती हैं दोस्तों। ये चार स्तंभ जब मजबूत होता है ना, तो किसी भी देश के लोकतंत्र की बुनियाद बहुत मजबूत होती है। और वर्तमान में मैं आपसे इस चौथे स्तंभ की बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम पत्रकारिता है। फिर से दोहराता हूं, पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया दोनों आती हैं वर्तमान में। और मैंने जितना भी पढ़ा है दोस्तों ने, इसमें एक मुझे अनुभव मिला है कि जब भी देश पर कोई आफत विपत्ति आती है, चाहे वो अंग्रेज़ों का काल था चाहे वर्तमान काल है, पूरा 70 साल के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो बड़े घराने हैं मीडिया के ना, ये हमेशा सरकार की दलाली करते हुए मिले हैं। और जो छोटे छोटे प्रिंट मीडिया से संबंधित अखबार हैं या न्यूज़ चैनल हैं, इन्होंने हमेशा सच्चा न्यूज परोसा है दोस्तों। किस प्रकार ये चौथा स्तंभ देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह खोखला किए जा रहा है, इसकी वानगी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। और ये एकदम लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। अभी आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। मैं उस इंटरव्यू का थोड़ा सा अंश आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं बात करूँगा उस मुद्दे पर। आप ध्यान से सुनिएगा। ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी चुप रहो। सीआरपीएफ दोस्तों आपने वीडियो सुना, अभी सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू चल रहा है। ये दोस्तों घटना है 14 फरवरी 2019 की। पुलवामा घटना हुई थी और हमारे 45 जवानों के चिथड़े उड़ गए थे दोस्तों। 300 किलो आरडीएक्स एक ऐसे जगह पर पहुंचा था जहां पर आरडीएक्स पहुंचना नामुमकिन होता है। आरडीएक्स का छोटा सा सुतली बम भी नहीं जा सकता। तो उन्होंने बताया साफ साफ कि सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने असमर्थता जाहिर की और देने से मना कर दिया। सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे दोस्तों, उतने सैनिकों की जान बचाने के लिए। सत्यपाल मलिक ने साफ साफ बताया आपको कि मैं उस समय का गवर्नर था और मुझसे अगर मांगा जाता तो मैं कैसे भी व्यवस्था करके देता। और उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री से कहा, तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि तुम अभी चुप रहो। समझना क्या है दोस्तों, कि यानी कि प्रधानमंत्री को जानकारी थी कि इस तरह की घटना होने वाली है। अच्छा, इतना बड़ा वीडियो ये अभी हाल में आया है और मीडिया में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। तमाम तरह के बड़े न्यूज घराने हैं, इनमें इस पॉइंट को लेकर नहीं कोई डिस्कशन हुई है, नहीं किसी प्रकार की चर्चा हुई है और नहीं कोई बात हो रहा है दोस्तों। ये छोटी सी बात है, 45 सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए गए थे दोस्तों। मतलब खुफिया एजेंसी जो है एनएसए डोभाल के हाथ में थी। क्या डोभाल से सवाल नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? एक ऐसा जगह जहां 300 किलो आरडीएक्स पहुंचा और हमारे जवानों को उड़ा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी ज़रूरत है। 3-3 सेना के हेलीकॉप्टर से चलते हैं, एक ही बैठते होंगे लेकिन 3-3 हेलीकॉप्टर साथ में चलते हैं। 5 एयरक्राफ्ट दे दिए होते ना, तो ये जानो माल जो नुकसान हुआ है इसको रोका जा सकता था। हमारे देश के वो जांबाज 45 जवान जो थे ना, वो सुरक्षित बचाए जा सकते थे। लेकिन इतनी बड़ी इंटरव्यू पर एक बार भी कोई मीडिया बहस करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? ये सत्ता की दलाली में संलिप्त है, पूर्ण रूप से ये सत्ता के दलाल बन करके सत्ता की मलाई काट रहे हैं। अच्छा, ये नहीं जान रहे हैं कि ये लोकतंत्र खोखला हो रहा है ना, तो आने वाले समय में इनके भी बाल बच्चों को सफ़र करना है। एक और
इसमें बात जोड़ना चाहूँगा कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एक थे शंकर रॉय चौधरी जी। इन्होंने भी अभी टेलीग्राफ एक मीडिया का माध्यम है, उसको इंटरव्यू में कहा है कि इतनी बड़ी घटना थी ना, इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मोदी सरकार जी को लेनी चाहिए थी। मोदी सरकार जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इस पर जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए थी। इतना बड़ा बयान एक सेना का प्रमुख दे रहा है, इसके बावजूद भी मीडिया खामोश है, शांत है, चुपचाप बैठी हुई है और केवल उनके जय जयकारा में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं से तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इस मीडिया हाउस को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जो बड़े बड़े घराने हैं ना, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये देश के साथ कहीं ना कहीं से ना देश के एक पिलर को पूर्ण रूप से अपाहिज पैरालाइज्ड कर चुके हैं। हम अब कुछ कर नहीं पा रहे। ये वही दिखा रहे हैं जो सत्ता को सूट करता है। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, एक छोटी सी मीडिया कोई प्रभात कुछ करके है, इन्होंने सत्यपाल मलिक के बयान को छापा। इन्होंने लिखा है, मोदी ने कहा था चुप रहना, हमारी गलती से 45 जवानों शहीद हुए थे। इस न्यूज़ चैनल में लिखा हुआ है दोस्तों। ये प्रिंट मीडिया, ये छोटी प्रिंट मीडिया है दोस्तों। ये न्यूज़ आपको बड़े अखबारों में, दैनिक, अमर उजाला में देखने को भी नहीं मिले होंगे। तो ये जो बड़े घराने मीडिया के हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ धनुगाही का काम कर रहे हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आड़ में, और ये अपनी जिम्मेदारी से पूर्णतया भाग रहे हैं। डोभाल जी एनएसए के चीफ हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए थी? उनकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? 300 किलो आर्डिक्स वहाँ पहुँचा कैसे दोस्तों? एक मुद्दा ये। मैं अभी मीडिया पर बात कर रहा हूँ कि मीडिया किस तरीके से एक तरफा हुई है, बायस्ड हुई है। दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का आयोजन किया गया था। मैं दूसरी न्यूज़ पर आ रहा हूँ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का आयोजन किया था, अमित शाह जी वहाँ आए हुए थे और लाखों लोग भीड़ में थे। दोस्तों व्यवस्था ऐसी थी ना कि दोपहर का समय, बहुत कड़कती धूप थी और मीडिया की रिपोर्ट 13 की है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 2500 लोग उस धूप में मर गए। आपको सोशल मीडिया से या वहाँ की लोकल अखबार में मिली होगी, लेकिन बड़े मीडिया की स्क्रीन पर कोई खबर नहीं आई होगी कि ऐसी क्यों व्यवस्था की गई कि चिलचिलाती धूप में इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये भी मीडिया न्यूज़ से पूर्ण रूप से बाहर था दोस्तों, क्योंकि ये भाजपा को सूट नहीं करता। ये अगर दिखाएंगे तो उनके खिलाफ नेगेटिविटी जाएगी और ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से उनके सत्ता को नुकसान पहुंचा सकती है। ये दलाल मीडिया उसको दिखाने को तैयार नहीं हुआ, उस पर किसी भी तरह का डिबेट नहीं चला। तीसरा न्यूज़ दोस्तों, अभी कर्नाटक में इतना बड़ा फेरबदल हुआ, जो उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, चीफ मिनिस्टर था, वो छोड़ करके कांग्रेस में आ गया है। लेकिन मीडिया में इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। इतने बड़े बड़े न्यूज़ हैं लेकिन मीडिया में चर्चा नहीं है, क्योंकि वो सत्ता से संबंधित न्यूज़ है, सत्ता के खिलाफ न्यूज़ है, इसलिए मीडिया इसको नहीं दिखा रही। समझना हमको आपको है कि हम कैसी मीडिया देख रहे हैं। हिंदुस्तान न कभी खतरे में था दोस्तों, न भविष्य में खतरे में रहेगा। 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनी हैं, हिंदुओं की मैं नहीं जानता। 100 करोड़ से ज़्यादा सनातनी और सक्षम है अपने आप में लड़ाई लड़ने में। समझना आपको है कि आपको कैसी मीडिया देखनी है। इस मीडिया का बहिष्कार कीजिए, आग लगाइए ऐसी मीडिया को और पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए, मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। क्योंकि जब इतनी बड़ी न्यूज़, हमारे आपके घर के दोस्तों 45 जवान थे, गरीब घर के थे, मध्यम वर्ग के घर के थे, निम्न मध्यम वर्ग घर के थे, ये बड़े घरों के बच्चे नहीं थे। तो ध्यान आप रखिए इस बात का और सोचिए समझिए कि क्या उचित है हमारे लिए और निर्णय लीजिए। बाकी ईश्वर तो मालिक है ही। धन्यवाद। जय हिंद।